नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड गिविंग योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके। सो दोस्तों, हमारा फंडा इज वेरी क्लियर कि हमें द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करना है, हमको कैसे रीड करें सो दैट हम लोग एग्जाम में कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन बना लें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जम्बल्ड के सेंटेंस को टैकल कर लें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिलर्स को कैसे फिल किया जाए। इफ वी हैव नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स देन वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। वी विल सी हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर वेरी सिस्टमैटिकली, राइट। पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का टाइप क्या है, देन इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, देन इसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, राइट। हर एक वर्ड्स का सेंटेंस में दिए गए जितने भी हैं, राइट। सो देन इसके बाद हम उसका फंक्शन जानने का ट्राई करेंगे कि आखिरकार ये वर्ड यहाँ जो सेंटेंस में है वो किस रूप में काम कर रहा है, इसका क्या रोल है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, देन इसके बाद आप फिलर्स बना सकते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को क्वेश्चन इजीली तरीके से आप टैकल कर पाओगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर एनी डिले। राइट, इंडियाज फेडरलिज्म, राइट। ये एडिटोरियल दोस्तों फेडरलिज्म के बारे में है, संघवाद के बारे में, ठीक है। द एडिटोरियल इज अबाउट इंडियाज फेडरलिज्म, राइट। ये चीज हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे, रीड करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग तुरंत देख लेते हैं वर्ड पावर, राइट, सो दैट वी कैन चीजों को हम लोग लिंक कर पाए कि एग्जैक्टली सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं, राइट। वी हैव नो वर्ड पावर, राइट, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट, प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाई वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड पावर, देन वी विल ट्राई टू नो अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, राइट। सो देखते हैं पहला वोकैबुलरी क्या है सेंटेंस का। देखो फेडरलिज्म के बारे में दिया हुआ है, राइट दोस्तों। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ये देखो नाउन होता है। देखो इज में दोस्तों कुछ सफिक्स होते हैं, राइट। एक इज्म हो गया दोस्तों, एक टी आई ओ एन होता है, राइट, एस आई ओ एन होता है, ठीक है। ये दोस्तों सफिक्स हैं, कौन से वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये सफिक्स, ये नाउन का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। ये देखो इज्म लिखा है लास्ट में, इसलिए दैट्स वाई ये क्या आपका नाउन है, करेक्ट। अब देखो ये होता क्या है दोस्तों, एक फेडरलिज्म होता है, गवर्नमेंट का एक व्यवस्था होता है जिसमें हम लोग पावर को यानी शक्ति को विभाजित करते हैं दोनों के बीच में, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये फेडरल जो फेडरलिज्म है इसी से क्या बना दोस्तों, फेडरल बना है। ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है, एल हो गया, ओ यूएस हो गया सफिक्स। ये कैसे सफिक्स है दोस्तों, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारा वर्ड कैसा रहेगा, ये एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये देखो ये क्या करता है दोस्तों, ये सिस्टम को डिस्क्राइब करता है रिलेटेड टू फेडरेशन, राइट। अब देखो ये फेडरेशन वर्ड भी, ये सारे दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, वर्ड फैमिली बोलते हैं, राइट। करेक्ट दोस्तों, सिंपल। ये फेडरेशन आपका नाउन है, ये देखो टी आई ओ एन आ गया, यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं फेडरेशन, क्लियर। तो दोस्तों देखो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने दोस्तों, 8 हैं, ठीक है। तो एक दोस्तों आपने नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, ये वर्ब होता है। इन्हीं का दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्या, वर्ड पावर, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रोनाउन हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये आपके ग्रामर का पार्ट होता है। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, राइट, या तो फिर आपका कॉमन एरर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, या तो फिलर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, राइट, सिंपल। बट दोस्तों जो वर्ड पावर जो पूछेगा तो ये यही 3 वर्ड होते हैं, नाउन एडजेक्टिव वर्ब रहते हैं, ये देख लो। तो यही सारे वर्ड पावर हमारे कोई ना कोई यही 3 वर्ड होंगे, क्लियर, सिंपल। कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पावर का विभाजन होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, सिंपल। एटोनमस, ये देखो ओ यूएस है तो इसलिए ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्वतंत्र निर्णय है, राइट, वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम देखते हैं और एंटोनिम देखते हैं। देखो इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग, फ्री एंड सॉवरेन, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों इसका आप स्पेलिंग एरर भी इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का, तो प्लीज इसमें फोकस डालना, ठीक है। एस ओ बी ई आर ई आई जी एन, सॉवरेन, राइट, सिंपल। और इसका दोस्तों एंटोनिम्स क्या होता है, डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, सबऑर्डिनेट, राइट, एंड गवर्नड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एफिशिएंट, ये भी एडजेक्टिव है दोस्तों। एक होता है देखो, एक ए एन सी होता है, एक होता है दोस्तों, एक होता है ए एन टी। तो ये दोस्तों कैसा सफिक्स है, ये नाउन सफिक्स है दोस्तों, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। और ई एन टी भी होता है एक एडजेक्टिव सफिक्स, सिंपल। एंड ई एन सी ई, ये भी क्या है आपका नाउन सफिक्स है, क्लियर। ई एन सी ए एन सी अगर लास्ट में आपको मिले, अगर दोस्तों आपको वर्ड के अंत में ई एन सी ए एन सी सफिक्स मिले तो समझना कि ये नाउन है दोनों। एंड अगर दोस्तों ई एन टी मिले तो समझना कि ये एडजेक्टिव वर्ड है, क्लियर। आगे बढ़े, इसका मतलब क्या होता है, कुशल। कोई व्यक्ति है उसको काम को प्रभावी ढंग से करे उसको बोलते हैं एफिशिएंट, ठीक है। देखो कॉम्पिटेंट, सक्षम, कैपेबल, प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव, राइट। एंटोनिम देखते हैं इसका, इनएफिशिएंट, ठीक है। देखो इन आ गया दोस्तों, इन
राइट। एक दोस्तों इन होता प्रीफिक्स, एक होता अन होता प्रीफिक्स। दोस्तों ये वर्ड को क्या बना देते हैं, ये नेगेटिव बना देते हैं। है ये क्या, दोनों ये प्रीफिक्स हैं। क्लियर ना। यूजलेस एंड अनप्रोडक्टिव, ये देखो लो, अन यहाँ आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, इट मीन्स कि इसका क्या है, नेगेटिव है, यानी कि अपोजिट कर दे रहा। ओके ऑलराइट, आगे बढ़े हम लोग। अकाउंटेबल, ए बी एल एंडिंग क्या होता है दोस्तों, ये भी एडजेक्टिव होता है। तो आप उसको नोट करते जाओ कि किन किन वर्ड में कौन से सफिक्स लगते हैं, वो कौन सा वर्ड आपका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तीन में एक ए एन बी, ए एन बी, यही तीन वर्ड आपके वर्ड फॉर्म में बनेंगे, एडजेक्टिव नाउन वर्ब। सिंपल। तो ए बी एल भी होता है आपका क्या, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है जवाबदेह या उत्तरदायी होना। ठीक है, अपने काम के प्रति। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एक दोस्तों देखो ए बी एल हो गया, एक होता है आई बी एल ई, भी एक सफिक्स होता है। ठीक है, आई बी एल ई भी होता है सफिक्स। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। तो कितने हो गए हैं आपके, एक तो देखो ओ यू एस होता है, एक आपका अल होता है लास्ट में। ठीक है, जैसे एजुकेशनल, एक तो आपने एबल देख लिया, अकाउंटेबल हो गया, एक रिस्पॉन्सिबल हो गया। राइट, आई बी एल ई, ये सारे के सारे क्या है आपके दोस्तों, ये एडजेक्टिव सफिक्स हैं, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड बनाएंगे। राइट, सिंपल। अब देखते हैं एंटोनिम से, देखते हैं इररेस्पॉन्सिबल। देखो इररेस्पॉन्सिबल, ये भी क्या है आपका प्रीफिक्स है, इर है, ये नेगेटिव बनाता है वर्ड को। ठीक है, तो इर हो गया, इन हो गया एंड अन हो गया। देखो अन आ गया, फिर से अनअकाउंटेबल, एग्जेम्प्ट एंड फ्री। मतलब एग्जेम्प्ट मतलब वही होता है फ्री। ठीक है, अपने जो कर्तव्य है उनसे मतलब दूर भागना। ठीक है, राइट। अब देखते हैं सेकंड वर्ड, ये इसको पढ़ते हैं हम लोग असाइन। ठीक है, ए डबल एस आई जी एन, ये वो होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सौंपना या नियुक्त करना। ठीक है, एलोकेट होता है। सिनोनिम देखते हैं अपॉइंट, अलॉट एंड डेजिग्नेट। सिंपल। एंटोनिम देखते हैं विड्रॉ, रिमूव, कैंसिल, रिटेन। प्रोनाउंस, इसका क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। उच्चारण करना या घोषित करना। ठीक है, अटर हो गया सिनोनिम, डिक्लेयर हो गया, अनाउंस हो गया, आर्टिकुलेट हो गया। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स, मम्बल, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, विस्पर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कंसील एंड सप्रेस। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर दोस्तों क्या होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, ये वास्तुकला या भवन निर्माण की कला को बोलते हैं हम लोग आर्किटेक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका सिनोनिम हो गया, डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, रूइन एंड ब्रेकडाउन, मतलब कि निर्माण करना यानी कि चीजों को ध्वस्त कर देना या उसको तोड़ फोड़ देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको। डिमोलिशन हो गया, अक्सर पूछा जाता है। ये रूइन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम में। ठीक है, राइट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रॉमा, ट्रॉमा दोस्तों क्या है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है शारीरिक आघात, गहरा मानसिक या शारीरिक आघात। सिनोनिम देखते हैं, शॉक हो गया, इंजरी हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, पेन हो गया। राइट, एंटोनिम देखते हैं कंफर्ट, रिलीफ, कॉम, पीस। ओके, अब अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, पार्टीशन। देखो टी आई ओ एन आ गया, सफिक्स हो गया। विभाजन या बांटना, दोस्तों नाउन भी होता है, वर्ब होता है। वर्ब का मतलब होता है बांटना, अब पार्टीशन का मतलब हो गया नाउन। सिनोनिम देखते हैं क्या है, डिवीजन करना। ठीक है, सेपरेशन करना, स्प्लिट, सेग्रीगेशन करना। ठीक है, ये वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट एंड, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं, यूनियन, यूनिटी, इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या है, ये टी आई ओ एन आ गया, नाउन हो गया आपका, एकीकरण, अलग भागों को जोड़कर एक बनाना। ठीक है, यूनिटी हो गया, सिनोनिम, कॉम्बिनेशन, इंक्लूजन एंड यूनिफिकेशन। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, करेक्ट। अब एंटोनिम देखते हैं, सेपरेशन हो गया आपका, डिवीजन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया एंड दोस्तों सेग्रीगेशन हो गया। देखो डिस भी क्या होता है दोस्तों आपका, ये नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। क्लियर ना। परवेजिव, परवेजिव दोस्तों क्या है आपका, एडजेक्टिव है। देखो आई बी, अगर दोस्तों वर्ड के अंत में आई वी ई अगर ये मिल जाए लेटर, तो समझना कि क्या है आपका, एडजेक्टिव वर्ड है। क्लियर, तो मतलब कि हर जगह फैलना या व्यापक होना। ठीक है, वाइड स्प्रेड इसका सिनोनिम होता है। प्रीवेलेंट होता है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह व्याप्त। ठीक है, लिमिटेड हो गया, रेयर हो गया, स्केयर हो गया, स्टूडेंट दोस्तों देखो ई एन टी आ रहा है ना, तो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। सिंपल। तो सावधान या समझदारी से काम करने वाला। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, वाइज, केयरफुल, सेंसिबल एंड कॉशियस। देखो ओ यूएस आ गया, तो सारे के सारे कैसे वर्ड हैं आपके, ये एडजेक्टिव हैं। ठीक है, केयरफुल दोस्तों, एक फुल एंडिंग वर्ड भी क्या होते हैं आपके, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये भी आपका फुल एक क्या है, सफिक्स है। क्लियर, सिंपल। एंटोनिम से देखते हैं, केयरलेस, राइट, ये यानी कि लापरवाह, फुलिश, रेकलेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, रेकलेस का मतलब ये होता है लापरवाह। ठीक है, एंड इम्प्रूडेंट, ये देखो इम फिर से आगे, ये नेगेटिव बना रहा है, ये प्रीफिक्स होता है। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंडिस्पेंसिबल, ये देखो एवीएल आगे, एडजेक्टिव हो गया, अति आवश्यक, जिसके बिना काम ना चल सके। ठीक है, इसेंशियल हो गया, नेसेसरी हो गया, वाइटल हो गया, क्रूशियल हो गया। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम ना चल सके हमारा। ठीक है, एंटोनिम से देखते हैं हम लोग, अननेसेसरी, ऑप्शनल, नॉन इसेंशियल, यूजलेस, जिसका हमारा कोई काम नहीं। तो नॉन भी दोस्तों आपका एक प्रीफिक्स होता है, ये कैसा वर्ड बनाता है आपका, नेगेटिव वर्ड बनाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल आपका फोर्स होता है, ये नाउन होता है। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब केंद्रीय बल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, ठीक है। सिनोनिम क्या है, एक आउटवर्ड यानी बाहर की ओर लगने वाला फोर्स, रोटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं, रेडियल फोर्स भी बोलते हैं, रिएक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सेंट्रीपेटल ये होता है अंदर की ओर लगने वाला बल, ठीक है। अब देखते हैं अगला वर्ड बायस, ये नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, यानी कि अनफेयर, अनफेयर प्रेफरेंस या प्रेजुडिस यानी पक्षपात करना या किसी के प्रति झुकाव होना, ठीक है। प्रेजुडिस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म, इंक्लिनेशन। एंटोनिम देखते हैं, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, फेयरनेस, ठीक है, यानी कि पक्ष, निष्पक्ष होना, इसको क्या बोलेंगे, निष्पक्ष, ठीक है, यानी कि किसी के साथ पक्षपात ना करना, ठीक है। न्यूट्रलिटी या ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर, सिंपल। एडिटोरियल किसके बारे में है, इंडियाज फेडरलिज्म, राइट। अब दोस्तों इंडियाज भी क्या है आपका, ये नाउन है, ठीक है, और दोस्तों फेडरलिज्म भी नाउन है दोस्तों। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस के बाद दोस्तों ये हमेशा नाउन ही आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई नहीं आएगा। क्लियर, एक बात। अब देखो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक संबंध दिखाएगा, ठीक है। इस वर्ड का इस वर्ड के साथ संबंध दिखाता है, ठीक है। भारत का संघवाद, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये हमारा यहाँ एक है फुल स्टॉप, ठीक है। ये एक हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, क्लियर, ये आपका वर्ब हो गया, राइट। अब ये दोस्तों आपका क्या है, ये नाउन हो गया है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, फॉर प्रेपोजिशन हो गया, इसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या, ये आपका फॉर प्रेपोजिशन हो गया बैलेंस्ड फेडरलिज्म। ये नाउन हो गया, नाउन मॉडिफाई करने के लिए क्या लगा है, ये एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। अभी इन प्रेपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, ये फॉर्म आपका नाउन है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन फिर से आ गया। एटोनिमस आपका दोस्तों क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका नाउन है, ठीक है। एंड कॉमा लगा है, एन एफिशिएंट आर्टिकल, एफिशिएंट आपका क्या एडजेक्टिव हो गया, राइट। यूनियन आपका नाउन हो गया, एंड आपका कंजंक्शन हो गया, एंड अकाउंटेबल दोस्तों आपका क्या एडजेक्टिव हो गया, एंड दोस्तों गवर्नेंस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर। तो हमने सेंटेंस का जितने भी वर्ड्स हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों हर एक वर्ड का क्या फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप खुद से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। चीजें रटना नहीं है, हमको समझना, ठीक है। ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब वर्ब दोस्तों कैसा है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब दोस्तों अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो क्या लेगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है, ठीक है। क्लियर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। क्लियर। तो दोस्तों ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। ये है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ब नॉन एक्शन। अब दोस्तों एक होता है एक्शन वर्ब, ठीक है। क्लियर। एक्शन वर्ब में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट लेता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होता है प्लस मेन वर्ब भी होता है, और नॉन एक्शन में सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। वो एक स्टेट या कंडीशन बताता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता क्या दोस्तों, ये स्टेट या कंडीशन को शो करता है। क्लियर, कोई एक्शन नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और ये सारा का सारा दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेकर दोस्तों यहां तक इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जितना भी वर्ड आता है प्रेपोजिशनल क्या होता है, फ्रेज होता है। क्लियर, सिंपल। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एंड क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन इसके बाद प्रेपोजिशनल सारा का सारा क्या है, फ्रेज है। ओके, राइट। अब दोस्तों दियर और इट के बारे में समझ लेते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये जो दियर होता है और इट होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, बट ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये मीनिंगलेस सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनका कोई मीनिंग नहीं रहता दोस्तों। क्लियर। इसी को हम लोग क्या एक टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज में डमी सब्जेक्ट क्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मीनिंगलेस होते हैं, राइट। ये है इसका सब्जेक्ट है, एक्चुअली में देखा जाए ये है इसका सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। क्लियर। ये वर्ब हो गया। अब बाकी बाकी ये सारा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारा आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये सारा क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देयर इज नीड, नीड क्या है दोस्तों, ये नाउन है। आवश्यकता है, आवश्यकता किस चीज के लिए है, फॉर रीजन बताता है, बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म कैसा होना चाहिए, बैलेंस, संतुलित होना चाहिए। इन किस रूप में, इन दी फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है के रूप में, ठीक है। किस रूप में होना चाहिए, एटोनमस यानी स्वायत्त, इंडिपेंडेंट, ठीक है। एटोनमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होता है। एफिशिएंट का मतलब होता है कंपिटेंट, कुशल, यूनियन, ठीक है, संघ। एंड अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब क्या होता है, शासन होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये शासन होता है, एक गवर्नमेंट एक सरकार होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, गवर्नमेंट होता है, ठीक है, सरकार होता है। ये आपका क्या होता है, शासन होता है। ये दोनों क्या है दोस्तों, नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्लियर।
अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस, राइट। ये देखो यहाँ फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस ये। अभी देखो ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोस्तों आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये दोस्तों कॉमा एंड कॉमा के बीच में आपका ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट, सिंपल। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट का ये वर्ब है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, वॉज प्लस डिजाइंड। ये दोस्तों आपका क्या है, पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। पैसिव वॉइस किसका दिया, बी2 का पैसिव वॉइस, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस हम लोग क्या बनाते हैं, वॉज प्लस बी3 लिखते हैं ना। बी3 लिखते हैं, बी फॉर्म लिखते हैं। बी फॉर्म क्या होता है, इज एम आर वाज वर, बी बीइंग बीन, राइट, सिंपल। ये प्रेपोजिशन, ये आपका प्रेपोजिशनल क्या हो गया दोस्तों, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया यहाँ से। एक्चुअली में ये क्या है, ये वाइल आपका दोस्तों एक कंजंक्शन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे चीजों को। अब दोस्तों क्या है, यहाँ क्या कर दिया, इट इज, ठीक है। इट इज ऐसा है, वाइल इट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से, इसको कर दिया इन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं रिड्यूस सब्जेक्ट। तो ये दोस्तों एडवांस राइटर की होती है खूबी, क्लियर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वाइल आपका क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। तो दोस्तों अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, हमारे सेंटेंस कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 8 होते हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपने सुना होगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड दोस्तों आपने सुना होगा कंपाउंड। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लास होते हैं, ठीक है। दो क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग एक कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो इस कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। देखो कंजंक्शन के बाद वाला क्लास सब ऑर्डिनेटिंग क्लास बोलेंगे। ये कंजंक्शन कैसा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लास बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। तो देखो ये वाइल है, मेन आपका सेंटेंस क्या है, ये आपका मेन क्लास वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपका मेन क्लास हो गया, ये क्लास 2 हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग क्लास, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो, ये आपका क्या है, ये पूरा पूरा दोस्तों नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज है। ये आपका नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया आपका, ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। ये प्रेपोजिशनल क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। दोस्तों देखो, एक वर्ब एंड दोस्तों प्रेपोजिशन, ये अपने बात क्या लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्लियर, सिंपल। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, राइट। और दोस्तों सब्जेक्ट भी, अगर सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होगा, पक्का एक होगा तभी। अब देखो सब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, और बाकी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बनता, राइट, सिंपल। इट किसके लिए आ रहा है दोस्तों, यहाँ ये कंस्टिट्यूशन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखो प्रोनाउन हम लोग कब क्यों यूज करते हैं, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो इट किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, राइट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब देखो ये कैसा वर्ब है आपका, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक्शन वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए दोस्तों ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन है, इन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, इस प्रेपोजिशन का नाउन हो गया, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है, विद प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो ये बायस आपका नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव लगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। वर्ड का स्ट्रक्चर देख लो, नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, एडजेक्टिव लगाते हैं, एंड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं, और इसको नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डिटरमिनर या आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, देख लो यहाँ क्या आया, आर्टिकल आया, इसके बाद एडजेक्टिव आया है, यहाँ नाउन आ गया, ठीक है। यहाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं कि अब ये स्ट्रक्चर बता दिया गया है तो आपको लगना चाहिए कि एडवर्ब क्यों नहीं आया। एडवर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, वो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सट्रीमली गुड बॉय, ठीक है। तो बॉय आपका नाउन हो गया, एडजेक्टिव गुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक्सट्रीमली आपका दोस्तों क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, सिंपल। द भारत का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो डिजाइन किया गया था, डिजाइन का मतलब दोस्तों क्या होता है, फ्रेम किया गया, ठीक है। किस चीज के साथ फ्रेम किया गया था, एक क्लियर, मतलब प्रोनाउंस मतलब होता है वेरी क्लियरली, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में मीनिंग क्या है, वेरी क्लियरली, ठीक है। हालांकि प्रोनाउंस मतलब वो होता है क्या, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ सेंस क्या आ रहा है, वेरी क्लियरली, वेरी मतलब बहुत स्पष्टता के साथ डिजाइन किया गया था। क्या, सेंट्रलाइजिंग बायस, ठीक है। बायस मतलब वही पक्षपात करना, एक केंद्र, मतलब कुल मिला के कहने मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बहुत स्पष्टता के साथ, मतलब सेंटर को मतलब पावर दी गई थी, ठीक है। देखो वाइल मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्या है आपका कंजंक्शन है, ये क्या दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है, ठीक है, ठीक है। कंट्रास्ट दिखाता है यानी विरोधाभास दिखाता है, राइट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है।
राइट। अब देखो ये फेडरल आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी कि जो स्ट्रक्चर में संरचना में कैसा है, ये फेडरल है। यानी कि पावर जो आपके हैं, ठीक है, जो आपकी पावर होती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है फेडरल। बट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं, यानी कि उसकी ओर ज्यादा झुकाव है, ठीक है। बायस का मतलब झुकाव भी होता है, प्रवृत्ति या पक्षपात करना, ठीक है। अब दोस्तों ये आप एक सेंटेंस होता है यहाँ ये कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये ड्राइंग हैवली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखो ये आपका क्या है, एक कॉमा लगा है, ये आपका फ्रेज हो गया, ठीक है। किसको बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अगर दोस्तों वर्ब हो जाएगा तो ये दोस्तों आपका सेंटेंस कहलाएगा, अगर वर्ब नहीं है तो क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। ये सेंटेंस हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा जब अगर वर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका सेंटेंस क्या है, अब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये कंसेंट्रेटेड आपका दोस्तों वर्ब हो गया, सिग्निफिकेंट आपका दोस्तों क्या हो गया, अथॉरिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, ये तो नाउन हो गया। नाउन मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, एडजेक्टिव लगाए हैं, सिंपल। बी टू फॉर्म में दिया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस दिया हो, ठीक है। इन, ये क्या है आपका दोस्तों, ये इन प्रेपोजिशन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है। ये क्या है, नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया आपका। ये इन प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से हमारे साथ क्या किया राइटर, घोटाला किया, ठीक है। वाइल, अब देखो वाइल फिर से आ गया, तो यहाँ फिर से क्या है, असाइनिंग, तो यहाँ फिर से हमारा है हिडन सब्जेक्ट, क्या है, इट वाज आपका क्या है, ये हिडन सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इट वाज असाइंड, फिर हम लोग लिखेंगे असाइंड, लिखेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका जो फ्रेज है, कैसा फ्रेज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो हम लोग फ्रेज क्यों यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए पार्टिसिपल फिर से यूज किया, ठीक है, वाइल लगा के, राइट। ये असाइनिंग आपका ये वर्ब हो गया, ये आपका अ कंपैरेटिवली मॉडेस्ट स्फीयर, ठीक है। ये आपका दोस्तों नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब नाउन फ्रेज में ये आपका मेन नाउन ये हो गया, ये मॉडेस्ट आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये कंपैरेटिवली दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ये आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था ना वर्ड का क्या एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेंटेंस का तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब वर्ड का भी होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव पहले क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के पहले आपका आर्टिकल या डिटरमिनर आ सकता है, ठीक है। अब ये देखो टू, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये आपका नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया, राइट, सिंपल। अगर दोस्तों ये देखो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ड्रू लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करेंगे। यहाँ देखो पास्ट इंडिफिनिट यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ ड्रा नहीं करेंगे, यहाँ ड्रीव करेंगे, ड्रा ड्रीव ड्रॉन, ठीक है। फॉर्म क्या चलता है, ड्रा का मतलब सिंपल एक जो होता है, ड्रा मीन्स एक होता है खींचना, ठीक है। आपने सुना होगा ड्रा, ठीक है, खींचना। लेकिन इसका जो कंटेक्स्ट में मीनिंग क्या है दोस्तों, टुक है, ठीक है। टुक मीन्स लिया, तो एज इट किसके लिए यूज हो रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, प्रोनाउन। तो एज, चूंकि एज यहाँ दोस्तों क्या है आपका बिकॉज का सेंस दे रहा है, ठीक है। वाइल दोस्तों किसका सेंस देता है, ये कंट्रास्ट दिखाता है, ये रीजन दिखाता है, ठीक है। ये रीजन दिखाता है, वाइल क्या दिखाता है, आपका कंट्रास्ट दिखाता है। इसके जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑल्दो भी यूज कर सकते हैं, ऑल्दो या इवन दो, एज इट ड्रीव, ठीक है। हम ड्राइंग यहाँ हटा देंगे इसको, हैवली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन गया, ठीक है, राइट, सिंपल। यहाँ दूसरा सेंटेंस दोस्तों आपका कहाँ से हो गया, ये हो गया, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या हो गया आपका, इट इज, ये है दोस्तों जो हमारा राइटर होता है ये घोटाला करता है, सो दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिंदू न्यूज़पेपर, बट हम चीजों को यहाँ करेंगे सिंप्लीफाई, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास कितने सेंटेंस हो गए, एक पैराग्राफ में, एक एक क्लॉज में आपके तीन सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है आपको, आप समझ सकते हो, ठीक है, आसानी से। अब दोस्तों हैवली क्या है आपका, एडवर्ब हो गया, एक फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। देखो गवर्नमेंट है, उस बार क्या आया था, गवर्नेंस आया था। यहाँ देखो ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये आर्टिकल हो गया। ये आप, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, नाउन लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये आपका नाउन हो गया। ये पूरा नाउन एक्ट क्या है दोस्तों, जब दोस्तों नाउन दो हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सिग्निफिकेंट आपका दोस्तों एडजेक्टिव होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर, ठीक है, शक्ति। ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। इन आपका क्या, प्रेपोजिशन, न्यू दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वाइल दोस्तों आपका कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। असाइनमेंट क्या होता है, प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइड करना। कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। मॉडेस्ट मतलब होता है स्मॉल। स्फीयर का मतलब होता है एरिया, ठीक है, क्षेत्र। टू दी स्टेट, स्टेट को, ठीक है, सिंपली
मीनिंग देखते हैं, ठीक है। मीनिंग देखने से पहले हम लोग एक चीज और देख लें कि हमारा सेंटेंस किस में है, आठ में से कौन से फॉर्म में आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्यों है, क्योंकि इसमें दो क्लास हैं, ठीक है। तो पहला क्लास आपका दोस्तों क्या है, ये मेन क्लास ये हो गया, ठीक है। इसके साथ दूसरा क्लास ये होगा, ठीक है, क्लास टू एंड क्लास वन, ठीक है। इसके साथ हमारा कंजंक्शन ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। और दोस्तों कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या तो इफ आपने सुना होगा, ठीक है, देखा होगा। एंड एक होता है बिकॉज होता, एक आपका क्या होता है, सिंस होता है, अनलेस भी आता है, ठीक है, अनटिल भी आता है, पार्टिसिपल हो गया, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज। बट हम लोग पार्टिसिपल को क्यों लिखते हैं, सब्जेक्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। ये एज मतलब जो संविधान है लिया गया, मतलब संविधान ने प्रेरणा लिया, ठीक है, हैवली बहुत ज्यादा, कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो भारत सरकार का जो अधिनियम था उससे प्रेरणा लिया, क्या लिया कि ईट संविधान कंसंट्रेट करे, कंसंट्रेट का मतलब होता है सेंट्रलाइज करना, केंद्रित करना, क्या केंद्रित करना, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण अथॉरिटी यानी पावर। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस आर्किटेक्चर वाज शेप्ड बाय द सर्कमस्टेंस ऑफ इट्स बर्थ, ठीक है। इसको दोस्तों डैश बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका डैश का पंक्चुएशन मार्क है। इसका मतलब क्या होता है, ये चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, चीजों को अगला एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। ये जो आपका सरकमस्टेंस है ना, ये जो परिस्थितियां हैं, इसी को क्या ये अगला क्या करेगा, डैश लगा के हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क की भी वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पंक्चुएशन मार्क का मतलब क्या होता है, जो फुल स्टॉप का मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ। इस जो पंक्चुएशन मार्क है डैश है कि ये अगली वाली चीजों को हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे कि हमें आगे क्या क्या चीजें कहना है या बोलना है, ठीक है। इसलिए हम लोग पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, राइट। यहाँ होता है कंप्लीट आपका, ठीक है। पार्टीशन देखो डैश लगा के ये चीजें बता रहा, पार्टीशन एक हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 14 प्रोविंस एंड ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ये एंड परवेजियो, यानी परवेजियो हमने देखा था ना, व्यापक, ठीक है, वाइड स्प्रेड, ठीक है। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइट थ्रेटन नेशन यूनिटी, ठीक है। ये दोस्तों देखो ये नाउन हो गया आपका, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आर्किटेक्चर आपका नाउन हो गया। ये दिस क्या होता है दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दिस दैट दिस दोस, तो ये दिस किसके लिए यूज करते हैं, नियर के लिए यूज करते हैं, दैट दूर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, दीज एंड दोज आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, राइट। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। अगर अपने बात क्या लिया है, नाउन लिया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, अपने बाद अगर नाउन नहीं लिया तो वो क्या हो जाता है, सिंपली प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ आर्किटेक्चर में होता है तो ये क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, राइट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपका वाज सब्जेक्ट फिर से देखो पैसिव वॉइस बना है, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। बाय के बाद दोस्तों क्या है, ये बाय के बाद अपना एजेंट है, ठीक है। हम लोग क्या लगे, ये सब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, बाय के बाद वाला जो भी फ्रेज है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, नाउन। तो इसको हम लोग कौन सा फ्रेज बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। सिंपल, रीजन एंड लॉजिक क्लियर है आपको, ठीक है। आर्किटेक्चर, दिस आर्किटेक्चर मतलब कौन सा, ये फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचना है संघवाद का। वाज शेप्ड मतलब कि वही फ्रेम किया गया था, आकार दिया गया था, कुछ परिस्थितियां थी उसके। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों क्या, सिचुएशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिचुएशन लिख सकते हैं। क्या इट्स किसके लिए यूज हुआ है, यही फेडरलिज्म के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो इट्स बर्थ, जब फेडरलिज्म का बर्थ हुआ तो उसकी कुछ परिस्थितियां थी, ठीक है, उसके द्वारा ये शेप किया गया था, ठीक है। अब वो क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, तो वो आगे बता रहा है। द ट्रॉमा मतलब क्या होता है, आघात होता है, चोट होता है, मानसिक शारीरिक, ठीक है। तो ये ट्रॉमा अब किसका था, एक विभाजन का था, ठीक है, पार्टीशन का था। ये नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया। ये इंटीग्रेशन ये आपका नाउन हो गया। ये आर्टिकल हो गया, नाउन मॉडिफाई करना, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों नाउन के लिए ये आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। एंड दोस्तों अपने साइड क्या लेता है, सेम चीज लेता है, ठीक है। कोई भी वर्ड रहेगा सेम रहेगा, ये नाउन इधर भी रहेगा, नाउन इधर भी रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव इधर भी रहेगा, एडजेक्टिव इधर भी रहेगा, ठीक है, सिंपल। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर एडजेक्टिव होगा इधर नाउन होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड अपने साथ क्या लेता है, पैरेललिज्म का कंसेप्ट यूज करता है, ठीक है। एंड दोस्तों क्या करता है, कंजंक्शन है, ठीक है, ये वर्ड को ऐड करता है, सेंटेंस को भी ऐड करता है, राइट, सिंपली। एंड दोस्तों फिर देखो एंड फिर से आ गया, द परवेजिव एंड फियर, क्या क्या था, जो डैश लगा के बताया कि एक तो पार्टीशन का आघात था, एक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण, एकीकरण कितना, 14 प्रांतों, प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रांत होता है, ठीक है। एंड ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो रियासत कितने थे, जो 500 रियासतें राज्य थे, ठीक है। प्रिंसली का मतलब क्या होता है, रियासत। परवेजिक मतलब होता है व्यापक, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये फिर आपका नाउन, ठीक है। नाउन मॉडिफाई करने के लिए क्या लगाए हम लोग, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव पहले हम लोग आर्टिकल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। कैसा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ये डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगा। और आगे वाला का क्लास क्या हो जाएगा आपका,
जो अगला सेंटेंस हमारा दिया था वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लास, क्लास वन एंड क्लास टू। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, राइट दोस्तों, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सेंटेंस होते हैं और 8 सेंटेंस में कोई ना कोई सेंटेंस जरूर फिट बैठेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे फिर से एक बार ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? क्यों है उसके पीछे लॉजिक जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास होते हैं, दो क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, एक कंपाउंड भी होता है, कंपाउंड नाउन जब आएगा सेंटेंस तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन को कंजंक्शन क्या बोलते हैं, फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज। ठीक है, ये कंजंक्शन होते हैं, किसका है, कंपाउंड नाउन। उसमें भी दोस्तों क्या रहता है, आपके दो क्लास रहते हैं। ठीक है, क्लास वन क्लास टू, ये इधर कंजंक्शन रहेगा। ठीक है, कंजंक्शन ये रहेंगे। फैन का मतलब होता है फॉर होता है, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट, सो का, एस का मतलब होता है सो। ठीक है, तो ये अगर ये कंजंक्शन दिख जाए दो क्लास के बीच में तो समझना कि आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ये दोनों क्लास क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। उसमें क्या रहता है कम्प्लेक्स में, एक आपका क्या रहेगा डिपेंडेंट कंजंक्शन के बाद वाला, और एक रहता है इंडिपेंडेंट। क्लियर? ठीक है, द ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब वही आघात होता है, नाउन हो गया। ठीक है, ट्रॉमा किस किस चीज का था, तो ये बता रहा है पार्टीशन का, एक विभाजन का था, एक इंटीग्रेशन एकीकरण, एकीकरण किसका था, प्रांतों का, और क्या था, ओवर मतलब 500 से अधिक जो प्रिंसली स्टेट का एकीकरण, एंड द परवेजिव मतलब व्यापक डर था। ठीक है, दैट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मतलब जो अपकेंद्री बल। ठीक है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, ये क्या कर सकती थी, कंट्री के जो देश की क्या है यूनिटी को खतरा पैदा कर सकती थी। ठीक है, तो माइट ये आपका मॉडल है। ठीक है, मॉडल के बाद अपने बात क्या लेता है, बी वन लेता है, नेशनल अब इसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो यूनिटी नाउन हो गया। नाउन मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव। ये देखो ए एल सफिक्स है। ठीक है, ऐसे भी आप जान सकते हो और फंक्शन के अकॉर्डिंग भी चीजों को आप जान सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्लास टू हो गया, क्लास टू कैसा है, ये आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक है, कैसे कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग, दैट, इफ, बिकॉज, ठीक है, सिंस, अनटिल, अनलेस हो गया आपका, ऑल्दो हो गया, ये सारे कंजंक्शन होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग। राइट, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरीके से चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को, सो दैट आप चीज़ों को एग्जाम में अच्छे तरीके से चीज़ों को टैकल कर ले जाओ। राइट, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।